हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है जूलिया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर को देखेंगे। दिया गया है गवर्नेंस यानी कि सेविका, जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देखरेख भी करती हो। रूबल, जिसे रूस की मुद्रा बोलते हैं, इसका अर्थ होता है रूस की मुद्रा। भीरू अर्थात डरपोक। बोदा यानी कि मोटी अक्ल का। क्रूर यानी निर्दय। निर्मम यानी ममता रहित, या बोल सकते हैं कठोर, जिसके पास ममता न हो। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न कुछ करने को से। बैठती हुई, दबे स्वर में, रुआशी होकर, डायरी के पन्ने पलटते हुए, जैसे भाव और दृश्य के संकेत एकांकी के बीच बीच में दिए गए हैं, जिनसे एकांकी के मंचन में मदद मिलती है। इसी प्रकार के भाव दृश्य संकेतों का प्रयोग करते हुए माँ और पुत्र में बातचीत के आधार पर एक लघु एकांकी की पटकथा तैयार कीजिएगा। तो आप भी किसी भाव दृश्य के संकेत के रूप में लेकर माँ और पुत्र के बातचीत के आधार पर एक एकांकी तैयार कीजिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न है दूसरा। निम्नांकित प्रारूप के आधार पर तनख्वाह की कटौती का विवरण तैयार कीजिए। तो जैसा कि बुक में थोड़ा सा दिया गया था और हमने यहाँ पर विवरण तैयार किया है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे लिखना है विवरण। सबसे पहले हम डालेंगे क्रमांक 1, 2, 3 ऐसे करके। उसके बाद हम लिखेंगे कारण। हमें विवरण तैयार करना है तो हम अच्छे से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कारण, किस कारण से पैसे कटौती हुई। तो कारण क्या है? 9 इतवार। काटी गई धनराशि कितनी है? 9 रूबल। हमने बताया रूबल क्या है? रूस की मुद्रा है। तो ऐसे हमें तैयार करना है, बुक में संकेत के रूप में दिया गया है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, क्रमांक है, कारण है और काटी गई धनराशि है। तो पहला कारण क्या है? 9 इतवार है, इसमें 9 रूबल कटा गया है राशि। और दूसरा है 3 छुट्टियाँ, जिसमें 3 रूबल काटा गया है। चाय के कप और प्याली टूटने पर 2 रूबल काटा गया है। जैकेट फटने के कारण 10 रूबल काटा गया है और जूता चोरी के कारण 5 रूबल काटा गया है। ये है तनख्वाह कटने का विवरण। आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, घर में भी आपके माता पिता घर की तमाम चीज़ों का हिसाब किताब रखते होंगे। बताइए कि वह घर पर विभिन्न प्रकार के हिसाब किस किस प्रकार तैयार करते हैं। आप इसमें उनकी क्या मदद करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारे माता पिता सबसे पहले मासिक या वार्षिक बजट बनाते हैं, जिसमें घर की आय और होने वाले सभी खर्चों का अनुमान लगाते हैं। इसमें हम उनकी मदद किराने दुकान से या अन्य सामान खरीदने जाते हैं तो आप उसकी रसीदें और खर्च का हिसाब माता पिता को दे देते हैं। अगला है प्रश्न चौथा। रूस की मुद्रा रूबल है। बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में बताइए। तो हमें इस प्रश्न में बताना है, यहाँ पर कुछ देशों का नाम दिया गया है, उसमें हमें मुद्रा का नाम बताना है। जैसा कि पाठ में रूस की मुद्रा बताया गया है, रूबल है, उसी प्रकार इन सब का बताना है। तो देश का नाम है बांग्लादेश, इसकी मुद्रा का नाम है टका। अगला देश है चीन, इसकी मुद्रा का नाम है युआन। अगला देश है अमेरिका, यहाँ पर कौन सा मुद्रा चलता है? तो डॉलर। जापान में येन और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। इस एकांकी का कक्षा में मंचन कीजिए। तो आप अपने कक्षा में इस एकांकी का मंचन कीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, एकांकी की कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है संक्षेप में, जूलिया बच्चों की देखभाल करने वाली एक गवर्नेंस है। एक बार उसके मालिक उसे घर पर बुलाते हैं
और अन्यायपूर्वक उसका वेतन काट लेते हैं। लेकिन डरपोक और दब्बू स्वभाव की होने के कारण जूलिया उनका विरोध नहीं कर पाती है। तब उसके मालिक उसे समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो वेतन काटने का सिर्फ नाटक किया था, उसे यह समझाने के लिए कि यह समाज अत्यंत निर्दयी है, यहाँ पर अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तथा अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो यह समाज उसे जीने नहीं देगा, उस पर अन्याय करता ही रहेगा। इसलिए समाज में रहना है तो अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, क्योंकि डरपोक लोगों के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है। ये सब कौन समझाता है? जो जूलिया के मालिक थे वो जूलिया को समझाते हैं कि अब डरपोक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो डब्बू है, डरपोक है, उसका इस समाज में कोई स्थान नहीं है। जिसे जीना है उसे अपना अधिकार जबरदस्ती लेना होगा। अगला देखते हैं, विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है। इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। इस वाक्य के भाव के आधार पर बताइए कि जूलिया ने किस किस तरह के लोगों के बीच गवर्नेंस का काम किया होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि जूलिया की बातों से यह पता चलता है कि उसने पहले जिन जिन लोगों के घर गवर्नेंस का काम किया था वे अच्छे लोग नहीं थे, क्योंकि काम कराकर किसी को भी पारिश्रमिक अर्थात वेतन न देना बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ी बेईमानी है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, यदि इन लोगों की जगह आप होते तो जूलिया को पैसे देते अथवा नहीं, क्यों? यानी कि यहाँ पर हमें कारण भी बताना है कि आप अगर देते भी तो क्यों देते, अगर नहीं भी देते तो क्यों नहीं देते। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि इन लोगों की जगह मैं होती तो जूलिया को उसका वेतन समय पर दे देती, क्योंकि किसी से काम कराकर उसे वेतन न देना बेईमानी और पाप होता है। अगला है प्रश्न, यदि आप जूलिया के स्थान पर होते तो ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करते। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा कि यदि मैं जूलिया की जगह होती तो ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाती तथा उनके पड़ोसियों को बताती और अपना वेतन जरूर लेती। अगला प्रश्न है एकांकी से, प्रश्न नंबर 1 है, गृहस्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की। तो चलिए देखते हैं कि 19 नागे किस प्रकार गिनाए। 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द, इस प्रकार 12 और 7 कुल मिलाकर 19 नागे के लिए गृहस्वामी ने 19 रूबल की कटौती की। यानी कि कितने रूबल की? तो 19 रूबल की। किस प्रकार? यानी 9 इतवार 3 छुट्टियाँ, 9 3 12, उसके बाद 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द, 4 3 7 और 12 7 कितने हो गए? कुल मिलाकर 19 नागे, और 19 नागे के लिए 19 रूबल की कटौती की। अगला है प्रश्न, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा कर ले गई। अगला है प्रश्न, गृहस्वामी ने अंत में 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे। इसका उत्तर हो जाएगा, 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। कौन? जूलिया। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से इस आधार पर 27 रूबल काट लिए थे। यानी कि जब
10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। ऐसा मालिक ने कहा कि मैंने 10 रूबल दिए थे 10 जनवरी को, लेकिन जूलिया रोते हुए कहती है कि नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था। लेकिन आगे वो कह नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत ही डब्बू थी, यानी डरपोक थी। तो गृहस्वामी डांटते हुए बोलता है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं हर चीज़ अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। अगर यकीन नहीं है तो कहो, मैं अपना डायरी दिखा देता हूँ। और ऐसे ही पन्ने पलटने लगता है। और जूलिया अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है कि यदि आप कह रहे हैं कि मैंने आपको 10 रुपये दिए थे, यानी 10 रूबल दिए थे, तो आप सही ही बोल रहे होंगे, आप दिए होंगे। तो गृहस्वामी कड़े स्वर में बोलता है कि दिए ही होंगे, नहीं दिया था। तो इस प्रकार 27 घटाओ 27 41 में से इस आधार पर 27 रूबल काट लिए थे। अगला है प्रश्न चौथा। गृहस्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? इसका उत्तर हो जाएगा, गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की ज्यादतियों का पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए। संसार में कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगला है प्रश्न पांचवा। इस संसार में डब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, दुनिया में कमजोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों? तो आप यहाँ पर अपने से भी लिख सकते हैं कि आपको एकांकी में कौन सा संवाद सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पर कारण भी देना है कि क्यों अच्छा लगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि जिन संवादों में मालिक द्वारा जूलिया को यह समझाया गया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, वह संवाद मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ रहना चाहिए, ना कि उसे सहना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने से बड़ा पापी अन्याय सहने वाला होता है। अगला देखते हैं भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है। पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से हैं पाठ में? गवर्नेंस, सोफा, नोट, जनवरी, प्लेट, डायरी, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। और अरबी फारसी के कौन कौन से शब्द हैं? खुद, तनख्वाह, ख्याल, ज़रूरत, इतवार, मगर, खैर, मुश्किल, बावजूद, साफ, मजाक, जेब, खामोश, कीमती, नुकसान, नज़र, लापरवाही, यकीन, ज्यादतियाँ, ये सब अरबी फारसी के शब्द हैं। अगला प्रश्न दूसरा है। रीढ़ रहित का अर्थ है रीढ़ से हीन। इसका विपरीतार्थक अर्थ होता है रीढ़ युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, शब्द है प्राण, धन, बल, यश। यहाँ पर हमने रहित लगाकर शब्द बनाया है, तो प्राण से हो गया प्राण रहित, धन से हो गया है धन रहित, बल से हो गया है बल रहित, और यश से हो गया है यश रहित। और यहाँ पर हमने युक्त लगाकर शब्द बनाया है, तो प्राण से हो गया है प्राण युक्त, धन से हो गया है धन युक्त, बल से हो गया है बल युक्त, और यश से हो गया है यश युक्त। अगला प्रश्न तीसरा है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। शब्द है अन्याय, क्रूर, मूर्ख, दुर्बल और करोड़। इसका हमें विपरीतार्थक अर्थात बोल सकते हैं हम विलोम बताना है, इसका विपरीत बताना है। तो अन्याय का हो जाएगा न्याय, क्रूर का हो जाएगा दयालु, मूर्ख का बुद्धिमान, दुर्बल का बलवान, करोड़ का कठोर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।